जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जो 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन हैं, उनकी हमारी इस श्रृंखला के अंतर्गत चौथा वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले 3 वीडियो बन चुके हैं। हर एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, मेरु पर्वत किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, जो मेरु पर्वत है वो आपके जनपद में स्थित है। किस? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन, राज्य में स्नो लेपर्ड परियोजना कब लागू हुई। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड परियोजना थी वो शुरू हुई थी 1990-91 में। कब हुई थी? 1990-91 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, चतुरंगी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, जो चतुरंगी ग्लेशियर है वो आपके स्थित है कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है चतुरंगी ग्लेशियर। थोड़ा सा टाइम लूँगा जिससे आपको अपना आंसर पिक करने का टाइम मिले। अगला क्वेश्चन, राज्य गीत गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों, जो राज्य गीत गाने में समय लगता है वो कितना लगता है? 9 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, शीतला माता मंदिर स्थित है। दोस्तों, जो शीतला माता मंदिर है वो आपके कहाँ पे स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। और प्रॉपर जगह पूछे तो याद रखना रानी बाग में स्थित है। कौन सा? शीतला माता मंदिर। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, वो की गई थी 1977 में। कहाँ पे? 1977 में की गई थी। कहाँ पे स्थित है? तो अंजनी सैण में स्थित है। और किसके प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी? तो स्वामी मनमंथन के प्रयासों से क्या की गई थी? इस भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, जो शिखर फॉल स्थित है वो देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? देहरादून जनपद। और प्रॉपर जगह पूछे तो याद रखना राजपुर में स्थित है। कहाँ पर? राजपुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। दोस्तों, जो गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन था वो होता था आपके कोटद्वार से। ठीक है, और जनपद पूछे तो पौड़ी जनपद से होता था। और अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1928 से होता था। अगला क्वेश्चन, स्टेनले जोन्स का आश्रम किस जनपद हो रखा है? किस ताल के किनारे स्थित है। दोस्तों, जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो किस ताल के किनारे है? तो 7 ताल के तट पर स्थित है। और ये जो 7 ताल है वो आपके कहाँ पे है? तो नैनीताल जनपद में है। कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में है। अगला क्वेश्चन, गौरी पर्वत किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, जो गौरी पर्वत है आपके गौरी पर्वत कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, जो अमन सभा की स्थापना थी वो 1930 में की गई थी। कब की गई? 1930 में। और कहाँ की गई पूछा जाए तो याद रखना पौड़ी में की गई थी इस अमन सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन, किस चंद राजा के ताम्रपत्र में वाल्दिया देश का वर्णन मिलता है। दोस्तों, जो वाल्दिया देश का वर्णन मिलता है, ठीक है, तो वो मिलता है किसके? बाज बहादुर चंद के। ठीक है, किसके? बाज बहादुर चंद के। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि ये वाल्दिया देश कौन सा है तो दोस्तों पिथौरागढ़ को इसने क्या कहा है? वाल्दिया देश के नाम से संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन, राज्य से लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 625 किलोमीटर है। कितनी है? 625 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, लाली है। दोस्तों, लाली क्या है? तो दोस्तों, लाली एक क्या है? ऋतु गीत है। लाली क्या है? ऋतु गीत है। अगला क्वेश्चन, राज्य में आपातकालीन सेवा योजना कब लागू हुई। तो दोस्तों, जो राज्य में आपातकालीन सेवा योजना है कौन सी? 108।
तो वो शुरू हुई थी 15 मई 2008 को। कहाँ पे है? 15 मई, यानी ऑप्शन डी, 15 मई 2008 को क्या हुई थी? राज्य में आपातकालीन सेवा योजना लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा गया है? तो दोस्तों जो महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है वो देवप्रयाग क्षेत्र को कहा गया है। किस क्षेत्र को? देवप्रयाग क्षेत्र को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कुनिंदों की प्रथम राजधानी थी। दोस्तों जो कुनिंद वंश था उसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कलकूट कालसी में थी। ठीक है, क्या थी? कलकूट कालसी में क्या थी? कुनिंदों की प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, वारदा नाटी का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों जो वारदा नाटी है उसका संबंध है किससे? जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड सैनिकों की संख्या प्रतिशत थी। दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें उत्तराखंड के सैनिकों की प्रतिशत संख्या कितनी थी? तो 12% थी, और लगभग पूछा जाए तो 2500 के आसपास थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीलू कठायत वीर सेनापति था। दोस्तों जो नीलू कठायत था वो किसका वीर सेनापति था? तो वो वीर सेनापति था किसका? गरुड़ ज्ञानचंद का। किसका? गरुड़ ज्ञानचंद का वीर सेनापति था कौन? नीलू कठायत। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का पीटर कहलाता है। दोस्तों गढ़वाल का पीटर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ख्याली रमोड़ा को। कहाँ पे? ख्याली रमोड़ा। ऑप्शन बी, ख्याली रमोड़ा को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का पीटर कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या की थी? उत्तराखंड में सर्वप्रथम ईसाई धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था वो एक परमार शासक था, कीर्ति शाह। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको क्या दिया था? कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं अजय रावत जी। कौन है? अजय रावत जी। अगला क्वेश्चन, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो दूधातोली लोक विकास संस्थान थी उसकी स्थापना सच्चिदानंद भारती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सच्चिदानंद भारती के द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो दोस्तों जो रोनाल्ड रॉस का जन्म था वो अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। किस जनपद में? अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। दोस्तों जो उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी है वो कहाँ पे है? तो हल्द्वानी में स्थित है, जो क्या है? गोला नदी के तट पर स्थित है। और इसका अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो बमोरी इसका क्या है? प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सेब के बाग सर्वप्रथम कहाँ लगाए गए थे? दोस्तों जो राज्य में सर्वप्रथम सेब के बगीचे लगाए गए थे वो हर्सिल में लगाए गए थे। और अगर पूछा जाए किसने लगाए थे तो फ्रेडरिक विल्सन ने लगाए थे। किसने लगाए थे? फ्रेडरिक विल्सन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी वो नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। और अगर क्वेश्चन बनता है कि टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1934 में की गई थी। कब की गई? 1934 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में गोरखाओं का अंतिम सूबा था। दोस्तों उत्तराखंड में गोरखाओं का अंतिम सूबा कौन था? तो चौतरिया बमशाह था। कौन था? चौतरिया बमशाह था। और कब से कब तक रहा? तो 1806 से 1815 के बीच रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जनपद है। दोस्तों राज्य में सर्वाधिक क्या है कि जो पर्वतीय भूमि है, पर्वतीय भूमि वाला जनपद कौन सा है? तो वो है पौड़ी जनपद। कौन सा? सबसे कम पूछे तो सबसे कम पर्वतीय भूमि वाला जनपद है रुद्रप्रयाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपावत का लोहाघाट क्षेत्र प्रसिद्ध है। दोस्तों जो चंपावत का लोहाघाट क्षेत्र है वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो चर्म कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों जो बग्गी बग्गा खेल का संबंध है वो थारू जनजाति से संबंधित है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति भी कौन है? थारू है। अगला क्वेश्चन,
कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन हुआ था। दोस्तों जो कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। और कब हुआ? तो 1932 में हुआ, यानी 20 नवंबर 1932 को हुआ था ये कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम लिखा गया है, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जो गढ़वाल भ्रातृ मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुलानंद बड़तवाल थे। कौन थे? कुलानंद बड़तवाल थे। और जो इसकी बैठक हुई थी वो 1908 में कोटद्वार में हुई थी। कहाँ पे? कोटद्वार में। जबकि 1907 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहते हैं? तो दोस्तों जो परमार वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है वो फतेह शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। और फतेह, अगर पूछा जाए फतेह शाह के कार्यकाल को परमार वंश का स्वर्णकाल किसने कहा था? तो दोस्तों फिर आंसर निकल के आ जाएगा, मती राम ने कहा था। किसने कहा था? मती राम ने। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जेल का निर्माण कब किया गया? तो अल्मोड़ा जो जेल का निर्माण था 1816 में किया गया। और किसने की थी? तो ट्रेल ने क्या किया था? इस अल्मोड़ा जेल का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो दोस्तों जो लीलाधर जगूड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए। ठीक है। दुष्चक्र की शिष्टा किसकी रचना है? दुष्चक्र की शिष्टा के लिए किसकी रचना है? ये बीरेंद्र डंगवाल की। ठीक है, बीरेंद्र डंगवाल की। और उन्हीं इसी रचना के लिए उनको क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जो कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था वो 2016 को किया गया था। कब? 2016 को। और पर्टिकुलर डेट पूछे तो 7 नवंबर 2016 को किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोटली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो जो कोटली बुग्याल है वो आपके टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है। और अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी जोंखा अप्सरा। क्या है? जोंखा अप्सरा। जोराई, खरसाली, ठीक है, अप्सराओं और कोटली, ये बुग्याल क्या हैं? टिहरी के हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जो इन राष्ट्रीय उद्यान हैं इनको घटते क्रम में याद करना है। तो अगर इसकी ट्रिक देखो, गंगा राजा नंदा का गोविंद फूल लाई, यानी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गंगोत्री सब में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गंगा राजा नंदा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी घसेरी चित्र के रचनाकार हैं। दोस्तों जो पहाड़ी घसेरी रचना है वो किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट की है। किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट की। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल्ली बेगार आंदोलन पर आधारित फिल्म है। दोस्तों जो राज्य की कुल्ली बेगार पर आधारित फिल्म है वो कौन सी है? तो मधुली है। कौन है? मधुली। जो कब बनी थी? तो 2007 में बनी। अगला क्वेश्चन, अस्कोट आराकोट यात्रा का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद से अस्कोट आराकोट यात्रा का संबंध है। कितने वर्ष में होती है? तो 10 वर्ष में होती है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों 1959 को लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना की गई। और पर्टिकुलर डेट पूछे तो 1 सितंबर 1959 को क्या हुआ था? इस लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किए गए? तो दोस्तों जो कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किए गए थे वो 1988 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ का रालम, चंडाक, भैंसवाल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो पिथौरागढ़ का रालम, चंडाक और भैंसवाल क्षेत्र प्रसिद्ध है वो शीश लिखा गया है, सीसा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शीशे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुकुंडा ताल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो शुकुंडा ताल है वो आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। किस जनपद में? शुकुंडा ताल बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जनपद है। दोस्तों जो सबसे कम ग्राम पंचायत किस जनपद में स्थित है? तो किस में जो सबसे कम क्या है कि ग्राम पंचायत स्थित है वो आपके कहाँ पे हैं? चंपावत जनपद में स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन, पर्वत पुत्र समाचार पत्र का संपादन कहाँ से होता था? तो दोस्तों जो पर्वत पुत्र समाचार पत्र का संपादन था वो आपके रुद्रपुर से होता था। कहाँ से? रुद्रपुर से। अगला क्वेश्चन, राज्य की नेपाल के साथ कुल सीमा है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की नेपाल के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो वो है 275 किलोमीटर। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 625 किलोमीटर। चीन के साथ 350 किलोमीटर, नेपाल के साथ 275 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे 200 क्वेश्चन पूरे हुए। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।